इस कहानी का नाम है अरण्यलोक रहस्यमयी किताब की खोज, वो किताब जो खुलती नहीं। कहानी के पात्र है अरनमव, 14 साल का लड़का, तेज दिमाग लेकिन कल्पनाओं में खोया रहने वाला। दादी रायश्री देवी, रहस्यमयी पुरानी किताबों की शौकीन। किताब एक रहस्यमयी ग्रंथ जो किसी से खुलता नहीं। बरसात की एक शाम थी, बिजली कड़क रही थी और अर्नव अपने दादी के पुराने लकड़ी वाले संदूक को उलट पलट कर रहा था। अर्नव खुश होकर बोला, ये देखो दादी, एक पुरानी किताब मिली है, बहुत मोटी है लेकिन बंद क्यों नहीं हो रही। दादी की आंखें अचानक चौड़ी हो गई। दादी धीरे से बोली, ये किताब, ये तो अरण्यलोक की किताब है। अर्नव बोला, एक भूला हुआ लोक जहाँ समय अलग चलता है, जादू सच होता है और ये किताब उसी लोक का द्वार है। अर्नव ने किताब खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन किताब जैसे किसी रहस्यमयी ताले से बंद थी, न आग से जली न पानी से गीली हुई। दादी बोली, ये किताब तब तक नहीं खुलेगी जब तक कोई इसका चुना हुआ रक्षक इसे स्पर्श न करे। अर्नव हंसते हुए बोला, और वो रक्षक क्या मैं हूँ? दादी एकटक उसे देखती है, शायद कोई और, पर अगर तुम हो तो तुम्हें इसके अंदर जाना होगा। अचानक किताब की सतह पर एक नीली रोशनी चमकी और पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। एक शब्द उभरा, अरघुन द्वार, और उसके साथ ही अर्नव का शरीर हवा में उठा और वो गायब हो गया। अर्नव की आंखें बंद थीं। उसे लगा जैसे वो हवा में बह रहा हो। चारों तरफ नीली नीली रोशनी, कानों में मधुर सी फुसफुसाहट। स्वागत है रक्षक। जैसे ही वो जमीन पर गिरा, उसकी आंखें खुली और जो उसने देखा वो उसकी कल्पनाओं से भी आगे था। दृश्य में देखा कि आसमान बैंगनी था, सूरज नहीं था लेकिन रोशनी हर ओर फैली थी। पेड़ बोल रहे थे। हाँ पेड़, एक ने तो उसे देखकर कहा, अरे इंसान, सदियों बाद कोई आया है। एक नदी उल्टी दिशा में बह रही थी, पानी ऊपर की ओर चढ़ रहा था जैसे कोई जादू हो। दूर से एक परी उड़ती हुई आई, उसके पंख चमक रहे थे और वो सीधा अर्नव के पास उतरी। परी बोली, मैं हूँ एलिया, अरण्यलोक की संरक्षक, और तुम ही हो चुना हुआ रक्षक। किताब ने तुम्हें बुलाया है। अर्नव हैरान होकर बोला, मैं हाँ तो सिर्फ किताब देख रहा था, मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्यों हूँ। एलिया बोली, हर रक्षक शुरुआत में यही कहता है, लेकिन तुम्हें यहाँ लाने का कारण है अरण्यलोक संकट में है। अर्नव बोला, संकट क्या है? एलिया गंभीर होकर बोली, अरण्यलोक की शक्ति कालसार ग्रंथ में कैद है, पर उसे अब एक शैडो लॉर्ड विराज चुरा चुका है। अगर वो ग्रंथ को पूरी तरह पढ़ लेता है तो ये पूरा लोक अंधकार में डूब जाएगा। अर्नव बोला, तो मैं क्या कर सकता हूँ? एलिया बोली, तुम्हें 5 जादुई निशान ढूंढने हैं। ये काल चिन्ह है, हर एक निशान एक कठिनाई में छिपा है, रहस्य या धोखा। तो तुम इसी लोक में फंस जाओगे हमेशा के लिए। पहली चुनौती, झील की आत्मा। एलिया ने एक जादुई नक्शा दिया और कहा, तुम्हारी पहली यात्रा है नीलवर्ण झील। वहां की आत्मा पहले काल चिन्ह की रक्षक है, लेकिन वो किसी पर भरोसा नहीं करती। अर्नव ने नक्शा उठाया, खुद को तैयार किया और निकल पड़ा उस झील की ओर जो बोलती थी और छल भी करती थी। अर्नव जंगल के बीचों बीच पहुंच चुका था। अब सामने थी नीलवर्ण झील। झील एकदम शांत थी, लेकिन अर्नव जैसे ही पास पहुंचा, पानी अपने आप हलचल में आ गया। फिर एक गूंजती हुई आवाज आई, सिर्फ वही आगे बढ़ेगा जो खुद को पहचानता है। अचानक पानी से एक आकृति निकली, बिल्कुल अर्नव जैसी। दूसरा अर्नव गंभीर आवाज में, तुम मेरे जैसे लगते हो पर मैं तुम्हारे जैसे नहीं हूं। तुम झूठे हो, कमजोर हो, भागते हो सच्चाई से। असली अर्नव गुस्से में, तुम क्या जानते हो मेरे बारे में? दूसरा अर्नव, सब कुछ। तुमने हमेशा किताबों में ताकत ढूंढी लेकिन अपने अंदर झांक कर कभी नहीं देखा। तुम तब भी भाग गए थे जब पापा बीमार थे, क्योंकि तुम्हें डर था कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अर्नव स्तब्ध रह गया, उसका चेहरा उतर गया, आंखें भर आई। अर्नव धीरे से, हाँ मैं डरा था, मैं खुद को कमजोर मान बैठा था, लेकिन अब नहीं। अब मैं इस डर से लड़ूंगा, चाहे इसके लिए जादू को भी पीछे छोड़ना पड़े। अचानक झील शांत हो गई, परछाई पिघलने लगी और पानी में से एक नीली चमकती वस्तु बाहर आई। पहला काल चिन्ह। काल चिन्ह क्या था? ये एक अर्धचंद्र के आकार का नीला पत्थर था जिस पर कोई प्राचीन भाषा में लिखा था, जो खुद को समझे वही दुनिया को बदल सके। जैसे ही अर्नव ने उसे छुआ, एक जादुई नक्शे पर अगला निशान चमक उठा। आगे क्या? एलिया फिर प्रकट हुई। एलिया, बहुत अच्छा रक्षक, लेकिन अगला काल चिन्ह सबसे खतरनाक जगह पर है। काल वृक्ष वन। वहां हर पेड़ तुम्हें यादें दिखाता है जो तुम भूल जाना चाहते हो। काल वृक्ष वन और बीते कल की चीख, पिछली कड़ी तक। अर्नव ने पहला काल चिन्ह नीलवर्ण झील से पा लिया था। अब वो बढ़ रहा है अरण्यलोक की सबसे भयावह जगह की ओर, काल वृक्ष वन, जहां पेड़ सिर्फ हवा में नहीं हिलते, वो यादें दिखाते हैं। यात्रा की शुरुआत। जैसे ही अर्नव उस जंगल में दाखिल हुआ, हर पेड़ से फुसफुसाहटें आने लगी। वो भाग गया था, वो कुछ नहीं कर सका, उसकी वजह से सब गया। अर्नव परेशान हो उठा, कौन बोल रहा है? एक पेड़ धीरे से, हम, तुम्हारी यादें हैं, स्मृतियों का हमला। अचानक पेड़ की छाल पर एक दृश्य उभरने लगा। 8 साल पहले एक कमरे में अर्नव के पापा बिस्तर पर थे, ऑक्सीजन मास्क लगाए।
अर्नव बाहर खड़ा था और अपनी माँ से चिल्ला रहा था, मुझे हॉस्पिटल की बदबू से डर लगता है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। उस दिन उसके पापा की हालत बिगड़ी और वो आखिरी बार उनसे नहीं मिल पाया। अर्नव जमीन पर बैठकर, मैं गलत था, काश मैं उस दिन अंदर गया होता, काश मैं उन्हें देख पाता। एक और पेड़ गंभीरता से, यदि पछतावा तुम्हें तोड़ता है तो स्वीकारोक्ति तुम्हें जोड़ती है। अर्नव ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और एक शब्द कहा, माफ करना पापा। उसी क्षण एक पेड़ की जड़ें फट गई और मिट्टी से निकल आया दूसरा काल चिन्ह, एक लाल रंग का त्रिकोण जिस पर लिखा था, यादें अगर बोझ बने तो उन्हें जीकर हल्का करो, भागकर नहीं। एक और खुलासा, दादी का रहस्य। अर्नव जैसे ही जंगल से निकला, सामने एलिया खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ छिपा था। अर्नव, एलिया, एक बात पूछूं, ये सब मेरी दादी को कैसे पता था? एलिया धीरे से, क्योंकि तुम्हारी दादी भी एक समय रक्षक थी, उन्होंने भी इस किताब से सफर किया था, पर उन्होंने अपना आखिरी कालचिन्ह त्याग दिया तुम्हारे लिए। अर्नव, मतलब ये मेरी लड़ाई नहीं, हमारी विरासत है। एलिया, हाँ अर्नव, और ये किताब सिर्फ जादू नहीं, बलिदानों की कहानी भी है। छाया का महल और अंतिम चिन्ह, अब तक की कहानी। अर्नव 2 ताल चिन्ह हासिल कर चुका है, उसने अपनी सबसे गहरी कमजोरी को स्वीकारा। अब सामने है अंतिम चुनौती, छाया का महल, जहां शैडो लॉर्ड विराज उसे इंतजार कर रहा है। छाया का महल। अर्नव और एलिया एक अंधेरे किले के सामने खड़े थे, दीवारें स्याह थी और हवा में ठंडक नहीं बल्कि भय तैर रहा था। एलिया, अंदर वो है जिसने कालसार ग्रंथ चुरा लिया, अगर वो आखिरी चिन्ह पा गया सब समाप्त हो जाएगा। अर्नव, दृढ़ता से, तो मुझे उसे रोकना होगा, किसी भी कीमत पर। शैडो लॉर्ड विराज अंदर सिंहासन पर विराज बैठा था, आंखें जल रही थीं और उसके पीछे वही कालसार ग्रंथ खुला पड़ा था। बच्चे, ये किताब अब मेरी है। अर्नव, तुम्हें नहीं लगता तुमने इसे चुराया नहीं, खुद को खो दिया है? विराज गुस्से से, मैं वही हूं जो तुम बन सकते थे। अगर डर तुम्हें जकड़ लेता, मैं एक समय रक्षक था, पर किताब ने मुझे खा लिया। सोगा, अंतिम युद्ध। विराज ने अंधेरे की छाया से तलवार बनाई। अर्नव ने अपनी किताब से एक उजली ढाल निकाली, ज्ञान की ढाल। झड़प शुरू हुई। हर वार में विराज उसके डर दोहराता, तू कभी किसी को बचा नहीं पाया, दादी ने भी तुझ पर भरोसा छोड़ दिया। लेकिन अर्नव शांत रहा। अर्नव, ठीक ही, पर मैं अब भागता नहीं, मैं सीख चुका हूं और सीखना ही सच्ची शक्ति है। अर्नव ने ढाल से अंतिम वार किया और विराज की छाया चूर चूर हो गई। वो गिर पड़ा और कहा, काश मैं भी माफ कर पाता खुद को, और वो धुआं बनकर उड़ गया। अंतिम कालचिन्ह। कालसार ग्रंथ के पास तीसरा और अंतिम कालचिन्ह रखा था, एक सुनहरा वृत्त जिस पर लिखा था, जो ज्ञान से लड़े वही सच्चा विजेता है। जैसे ही अर्नव ने उसे उठाया, पूरा अरण्यलोक सुनहरा हो गया। अंतिम दृश्य। अर्नव वापस अपने कमरे में था, किताब अब खुली थी लेकिन शांत। उस पर नया नाम उभरा, अर्नव, अरण्यलोक का संरक्षक। वो मुस्कराया। कहानी समाप्त हुई।